नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना हमेशा बहुत आसान रहा है, लेकिन इस बार उनके लिए ये कितना मुश्किल हो गया, ये विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय उनके हाव भाव बता रहे थे। फिलहाल किसी तरह कुर्सी तो बच गई, लेकिन पूरा देश जान गया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों सत्तारूढ़ दलों के विधायकों में जबरदस्त असंतोष है। जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों के विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को जिस तरह से चकमा दिया, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये अविश्वास प्रस्ताव ये मैसेज दे गया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में रास्ता कितना मुश्किल रहने वाला है। बहुत सीधा सवाल है कि आखिर वे क्या कारण रहे कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे थे। बीमा भारती नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। आखिर उन्हें सरकार का साथ नहीं देने में क्यों भलाई नजर आ रही थी? कोई सत्तारूढ़ दल का विधायक किसी और दल के साथ जाना क्यों चाहेगा? जाहिर है उसे दूसरे दल का भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दिन 2 बजे के करीब वो विधानसभा पहुंची। इसके पहले विजय चौधरी के घर विधायक दल की बैठक में नहीं थी। यही नहीं, श्रवण कुमार के यहाँ भोज जो हुआ था उसमें भी वो नहीं पहुंची। शायद वो अविश्वास प्रस्ताव से दूर ही रहती अगर पति और बेटे पर पुलिस का दबाव नहीं होता। खबर तो ये भी है कि बीमा भारती को पुलिस ने मोकामा में डिटेन किया और संजीव कुमार को नवादा में डिटेन किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दल की सबसे अधिक हवा है, अगर उसके 3 विधायक को बड़ी मुश्किल से विधानसभा में लाया गया तो ये क्या मैसेज देता है? भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा को गोरखपुर से किसी तरह से लाया गया। कहा जा रहा है कि मिश्रीलाल यादव भी परिवार के दबाव में ही बाहर आए। कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में भगदड़ नहीं मची। मतलब साफ है कि उन्हें अपना भविष्य अपनी पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। मतलब उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव तक उनकी सरकार बन सकती है। आरजेडी के जिन विधायकों ने एनडीए के फेवर में अपना वोट किया, उनके बारे में लालू फैमिली को पहले ही पता रहा होगा। उनकी मजबूरी भी थी कि वो अपना मत सरकार को दें। मोकामा विधायक नीलम देवी और दूसरे चेतन आनंद बाहुबलियों के घर से आते हैं। ये दोनों विधायकों को एनडीए के साथ जाना ही था। नीलम देवी बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी हैं और चेतन आनंद कुछ ही दिन पहले जेल से छोड़े गए आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं। चेतन आनंद अगर एनडीए को वोट नहीं देते तो उनके पिता की रिहाई खतरे में पड़ सकती थी। दूसरे आरजेडी नेता के ठाकुर के कुआं विवाद के बाद उनके पिता ने अपनी लाइन लेंथ दिखा दी थी कि उन्हें मौका पड़ने पर जेडीयू के साथ रहना है। दूसरी विधायक नीलम सिंह को भी ये डर होगा कि नीतीश सरकार जरूरी होने पर कई और अपराध की फाइलों को बाहर निकलवा सकती है। विधानसभा में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अंदर से हिले हुए हैं। सम्राट चौधरी के भाषण में भी नाराजगी दिख रही थी। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस डिगा हुआ नजर आ रहा था। आमतौर पर विजयी नेता इस तरह से बिहेव नहीं करते। इस मौके पर बीजेपी के अंदर की खींचतान भी दिखी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कुछ सालों पहले पार्टी में आए सम्राट चौधरी के अचानक हुए उत्थान से खुश नहीं हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी बहुत जल्दी उन्हें मिल गई। इन दोनों कुर्सी के कई दावेदार पार्टी में बरसों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर भी बीजेपी में एक राय नहीं थी। शायद यही कारण रहा कि पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता अविश्वास प्रस्ताव के संकट पर अपनी दूरी बना ली थी। पर यह भी सही है कि किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि बीजेपी के विधायक टूट सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के विधायकों के टूटने की खबरें चली, निश्चित है कि केंद्रीय नेतृत्व इन सब से नाराज होगा। सोमवार को विधायकों को प्रशासन की मदद से लॉकेट नहीं किया गया होता तो पार्टी की नाक कट गई होती। अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीच देते हुए तेजस्वी के भाव विजय की उत्साह वाली दिख रही थी। कहीं से भी कॉन्फिडेंस लैक नहीं हो रहा था।
तेजस्वी ने बहुत सुलझे हुए तरीके से नीतीश कुमार को सारी समस्याओं का जड़ बता दिया और गठबंधन टूटने की जिम्मेदारी नीतीश पर डाल दी। नीतीश कुमार के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर शायद वो कह नहीं पाए, ना ही तेजस्वी और लालू फैमिली को दोषी ही करार दे पाए। तेजस्वी का भाषण तेजी से वायरल हुआ। विपक्ष ही नहीं, पक्ष के भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ये सच जानते हुए भी कि जेडीयू को तोड़कर आरजेडी खुद सरकार बनाना चाहती थी, इसे नीतीश कुमार ठीक से कह नहीं पाए। नीतीश अपने भाषण में वही पुराने जंगल राज वाली बातों को दोहराते और विकास कार्यों की गिनती कराते रह गए। जिस तरह नीतीश कुमार लगातार स्पीकर को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे, वो उनके डर को दिखा रहा था। हो सकता है कि नीतीश कुमार को और बड़ा डर रहा हो और जो जनता के सामने आने से पहले मैनेज कर लिया गया हो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि स्पीकर ऐसे मौकों पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी हाल ही में स्पीकर ने किस तरह शिवसेना के दो फाड़ होने को मंजूरी दे दी थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जेडीयू भी दो फाड़ होने वाली थी? अगर ऐसा होने वाला था तो मतलब सीधा है कि प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में हवा नहीं चल रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।